तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में 20 आपके क्या रहेंगे सिनोनिम्स, 20 आपके रहेंगे एंटोनिम्स, 20 आपके रहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 आपके रहेंगे ईडियम और फ्रेजेस, 10 आपके रहेंगे क्या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो शुरू करते हैं। ये यहाँ पर सिनोनिम्स आपको बताना है। पहला है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का आपको सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए हैं, क्लमसी, डिसलाइक, एनोइंग या अफ्रेड। तो क्या होता है एंटीपैथी है। तो एंटीपैथी अगर हम बात करें, इसका अर्थ रहता है दोस्तों घृणा, है ना, घृणा या शत्रुता, शत्रुता भी आप कह सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होता है ऑप्शन नंबर बी, डिसलाइक। क्या होगा इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर बी, डिसलाइक इसका क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो और इसके क्या क्या है एंटीपैथी के, और हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होता है दोस्तों हेटर्ड, हेटर्ड भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा एनिमोसिटी, ये भी आप नोट करते हुए चलना है। और इसके अलावा तीसरा आपका क्या है एनमाइटी, एनमाइटी। यही वर्ड आपके रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये किसके आपके एंटीपैथी। तो बढ़ते हैं, अगला जो आपका है, अगला है अपेरेशन। अपेरेशन का मतलब क्या होता है, इसके आपको क्या बताना है सिनोनिम्स। तो इसका मतलब होता है दोस्तों छाया, प्रेत या भूत, है ना। इसका मतलब क्या होता है छाया या प्रेत भी हम जिसे कह सकते हैं, या भूत, जो आपको समझ आए वही इसका अर्थ है तीनों में से। तो अपेरेशन का अर्थ होता है छाया या प्रेत या भूत। तो इसका आपको सिनोनिम क्या सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा टू का, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है छाया, प्रेत या भूत, इसका सिनोनिम है। और इसके अलावा इसका सिनोनिम क्या है, इसके अलावा दोस्तों फैंटम, PHAN, ये भी हो जाएगा। और शैडो, शैडो मतलब ये आपको पता है छाया होती है। और तीसरा है घोस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, ये एग्जाम में आ रखे हैं, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एजिटेटेड। तो एजिटेटेड आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ रहता है दोस्तों एजिटेटेड, इसका मतलब रहता है उत्तेजित। क्या रहता है उत्तेजित, हमें इसे हिंदी में कहते हैं। तो अब बताना आपको इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, एराउज्ड, है ना, ये मिक्स है एराउज्ड। एराउज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों संदीप्त या भड़का हुआ, है ना, जिसे हम कह सकते हैं। तो और क्या होगा इसका एजिटेटेड का, अगर हम बात करें इसके और सिनोनिम्स क्या होंगे, तो एंग्जियस, क्या होगा एंग्जियस, और नर्वस, नर्वस मतलब डरा हुआ, और एक्साइटेड। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। तो ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा दोस्तों एराउज। एराउज आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। एराउज का मतलब होता है दोस्तों उकसाना, किसी को उकसाना। हिंदी में इसे क्या कहते हैं उकसाना। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या क्या होगा स्टिमुलेट, और प्रोवेक, प्रोवोक जैसे हम कहते हैं। और इसके अलावा क्या होगा दोस्तों आपका स्टायर। तो ये इसके क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, इंसाइट। इंसाइट की बात करें इसका मतलब क्या रहता है उकसाना, उकसाना या भड़काना किसी को। तो ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। अगला है 6 है आपका एटेनुएट, है ना, ये मिक्स है, ये अलग अलग नहीं है, ये ऐसे हैं एटेनुएट। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 5 कहाँ गया, 5 गायब है, 5 आपका गायब है, चलो कोई नहीं, 6 है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या रहता है दोस्तों, इसका अर्थ रहता है कमज़ोर होना, है ना, क्या है मतलब कमज़ोर होना या दुर्बल होना। हिंदी में इसका अर्थ क्या रहता है कमज़ोर होना या
दुर्बल होना, ये इसका हिंदी में अर्थ रहता है। अब आपको इसका सिनोनिम्स बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम है दोस्तों आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीकन। तो वीकन मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। और इसके अलावा और इसका क्या होगा दोस्तों सिनोनिम, रेड्यूस और लेसन, और इसके अलावा क्या होगा, रेयरफाई, रेयरफाई है ना। तो ये इसकी क्या है, सिनोनिम है इसके, एटीन्यूएट, जिसका मतलब रहता है कमज़ोर होना या दुर्बल होना। अगला आपका है अमेंड। तो अमेंड का आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका सबसे पहले अमेंड का अर्थ क्या रहता है, इसे कहते हैं दोस्तों, इसका अर्थ रहता है संशोधन करना, किसी भी चीज़ में संशोधन करना है ना, या सुधारना, ये इसका हिंदी मीनिंग रहता है। अब बात करें तो इसका जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑल्टर। तो और इसके अलावा क्या है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना है ना, बदलना या परिवर्तन करना, ठीक है, यही इसका भी अर्थ है। तो अब बात करते हैं इसके और क्या है, रेक्टिफाई, इसका और सिनोनिम है दोस्तों आपका रेक्टिफाई हो गया, और इसके अलावा आपके हैं करेक्ट हो गया, और इसके अलावा है इमेंड। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बात करते हैं, अगला है एव, AWE। तो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये जितने यहाँ पर वर्ड आपको देखने हैं ये प्रीवियस से सारे है ना, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसका आपको बताना है, इसका क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों आदर, एव का मतलब क्या होता है, आदर। हिंदी में इसका अर्थ रहता है आदर, भय, भय भी रहता है, डर, ये इसके क्या रहते हैं, हिंदी में अर्थ रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका कौन सा जो है सिनोनिम होगा, तो इसका होगा दोस्तों आपका एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब क्या रहता है, आदर या आभार, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एओ के, तो इसके और कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, तो देखिए दोस्तों, स्टीम और रिवरेंस, रिवरेंस हो गया, और इसके अलावा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा इसका, वेनरेशन, वेनरेशन, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे इसके अलावा और सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला आता है एट्रोसिटी, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। एट्रोसिटी, तो क्या है इसका सिनोनिम, इसका अर्थ रहता है क्रूरता है ना, और महापाप जिसे हम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बारबेरिटी। तो बारबेरिटी का अर्थ क्या रहता है, क्रूरता या महापाप, निर्दय, निर्दय हम जिसे कह सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं, तो इसे क्या कह सकते हैं, निर्दय, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा आपका सिनोनिम रह जाएगा। इसके अलावा और क्या, और एट्रोसिटी का और सिनोनिम क्या क्या है, तो इसके होगा दोस्तों आपका, जैसे क्रूअल्टी, कायरता, क्रूअल्टी का मतलब क्या रहता है, कायरता रहता है। एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी मतलब शत्रुता, और इनह्यूमैनिटी, इसके अलावा क्या है, इन ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये एट्रोसिटी के आपके क्या है, सिनोनिम है। तो अगला है आपका एडवर्सिटी। अगला आपका कौन सा शब्द है, एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का भी आपको बताना है, इसका अर्थ रहता है दोस्तों विपत्ति। हिंदी में क्या रहता है इसका अर्थ, विपत्ति या गरीबी भी रहता है, संकट, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, एट्रोसिटी। 4 ऑप्शन है, तो इसका है दोस्तों आपका मिसफॉर्च्यून, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम बात करें इसके अलावा एडवर्सिटी के कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, तो इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे माइजरली हो गया, माइजरी, माइजरी मतलब किसी चीज़ की कमी, विपत्ति जैसे गरीबी है। कैलामिटी हो गया, कैलामिटी, और अफिक्शन, अफ्लिक्शन हो गया, और इसके अलावा क्या दोस्तों, इल फॉर्चून है ना। तो बहुत है इसके, तो ये क्या है इसके आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला आपका है एबॉर्टिव।
एबॉर्टिव का आपको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या है। तो एबॉर्टिव की बात करें दोस्तों, इसका अर्थ रहता है अधूरा। हिंदी में क्या अर्थ रहता है इसका? अधूरा या असफल। ठीक है, तो अब आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल, है ना, असफल। तो सिनोनिम्स को बताना है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव या कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव और फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब कमी, है ना, यूजलेस, यूजलेस, ये क्या हो जाएंगे इसके? ये हो जाएंगे आपके इसके सिनोनिम्स। तो ये आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अगला है ऑर्डोस। आर्डोस का मतलब क्या होगा? इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपको बताना है। तो आर्डोस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका अर्थ रहता है कठिन। तो क्या रहता है इसका अर्थ हिंदी में? कठिन रहता है। इसके अलावा विकट। अब बताना आपको इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेनियस, है ना। इसका मतलब क्या रहता है? कठिन। और इसके अलावा उद्योगी, वीर, ये इसके रहते हैं, इसका अर्थ रहता है। तो बस इसका आपको कठिन है तो इसका अर्थ कठिन ही है। अब इसके अलावा इसके क्या क्या सिनोनिम्स हैं? तो इसके अलावा दोस्तों इसके सिनोनिम्स है टोइलसम, टोइलसम हो गया, और यूफिल हो गया, अपफिल, और तीसरा है डिफ़िकल्ट। ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको नोट करते हुए चलना है। अगला है एडमोनिश। तो एडमोनिश का आपको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। एडमोनिश की बात करें तो इसका अर्थ रहता है डांटना। क्या रहता है? डांटना, है ना। तो अब इसके अलावा इसके और कौन कौन से सिनोनिम्स हैं? जैसे रेप्रीमांड हो गया। रेप्रीमांड का मतलब क्या रहता है? डांटना या फटकार लगाना। और रिब्यूक हो गया। और इसके अलावा आपका कौन सा हो गया? स्कोल्ड, स्कोल्ड, है ना। ये इसके क्या है? सारे सिनोनिम्स है। तो ये आपको नोट करते हुए चलना है। अब अगला है आपका एक्यूरेसी। अगला शब्द क्या है? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी सबको पता होगा, इसका अर्थ क्या रहता है? मतलब एकदम यथार्थता, शुद्धता, विशुद्धता जिसे हम कह सकते हैं, सूक्ष्मता, यथार्थता, बिल्कुल एक्यूरेट, है ना, आपने सुना होगा। तो इसका क्या होगा? तो इसका जो सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिसीजन। क्या होगा? SION, प्रिसीजन इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा। इसके अलावा इसके क्या क्या सिनोनिम है एक्यूरेसी के? तो है दोस्तों आपका एक्सैक्टिवेटेड। क्या है? एक्सैक्टिट्यूड, एग्जैक्टनेस, और वेरासिटी, वेरासिटी। ये क्या है दोस्तों? इसके आपके सिनोनिम्स हैं। किसके? एक्यूरेसी के। अगला है 15 है इनहिलेट। तो इनहिलेट क्या होगा आपका? आपको बताना हो एनहिलेट। तो इसका अर्थ रहता है दोस्तों जड़ से मिटाना, किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना, है ना। हिंदी में इसका अर्थ रहता है जड़ से मिटाना। ठीक है, अब आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्ट्रॉय, समाप्त करना, है ना, तोड़ना किसी चीज़ को। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके और सिनोनिम है इसके रूइन है, इरेडिकेट है। इरेडिकेट आपको पता है इसका अर्थ क्या रहता है? मिटाना। और डेसिमेट है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे किसके? एनहेलिटेट। अगला है आपका एबेंडन, बहुत बार पूछा गया है। तो एबेंडन का मतलब क्या रहता है? किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना, परित्याग कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, गिव अप कर देना। तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा दोस्तों फोरसैक। का मतलब क्या होता है? त्याग देना। तो इसके सिनोनिम और क्या कह रहेंगे? जैसे गिव अप,
और इसके अलावा डेजर्ट, और इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, रिनाउंस। ये किसी इसके क्या हो जाएंगे, आपके सिनोनिम हो जाएंगे, किसके, एबेंडन के। अगला है आपका एमिकेबल। एमिकेबल, इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो एमिकेबल जो शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है आपका मैत्रीपूर्ण। क्या होता है, मित्रता, है ना, मैत्रीपूर्ण। तो इसका मतलब रहता है आपका फ्रेंडली। तो इसके अलावा इसके कौन कौन से सिनोनिम्स है एमिकेबल के, जैसे कॉर्डियल हो गया और हारमोनियस हो गया दोस्तों, हारमोनियस, है ना, और इसके अलावा पीसफुल हो गया। इसके अलावा क्या क्या है, पीसफुल, पीसफुल हो गया, और एमिएबल। ये क्या है, इसके सिनोनिम्स है, किसके, एमिकेबल के। तो अगला है आपका ऑडिशियस। ऑडिशियस शब्द है, इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। ऑडिशियस का मतलब रहता है दोस्तों निर्भीक। कैसा रहता है, निर्भीक, है ना, निर्लज जिसे कहते हैं, निर्लज। ठीक है, तो अब आपको बताना है। और दूसरा इसका अर्थ क्या रहता है, एक इसका अर्थ साहसी भी रहता है। ऑडिशियस मतलब साहसी भी रहता है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑडिशियस इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा इसके कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, तो जैसे करेजियस है, जो डेयरिंग है इसका मतलब क्या होता है, साहसी। अब इसके अलावा इसके कौन कौन से, जैसे करेजियस है, करेजियस, और बोल्डनेस है, और इसके अलावा दोस्तों जैसे बोल्ड है, बोल्ड का मतलब क्या रहता है, साहसी, और वैल्यूर, VA। तो ये इसके क्या है दोस्तों, सिनोनिम है, किसके, आपके ऑडिशियस। अगला आपका इम्पोर्टेंट है एंग्विस्ट। एंग्विस्ट जो शब्द है इसका अर्थ रहता है दोस्तों दुखमय। हिंदी में क्या रहता है इसका अर्थ, दुखमय। अब आपके इसके सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, तो इसका होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सोरोफुल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा दोस्तों आपका आता है, अगला जो शब्द आता है आपका वो आता है एडमोनिशन। तो क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, एडमोनिशन, इसका आपको बताना है। तो इसका होगा आपका, इसका अर्थ होता है, सबसे पहली बात करें तो इसका अर्थ रहता है परामर्श। हिंदी में क्या अर्थ रहता है इसका, परामर्श। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर ए, वार्निंग, परामर्श या चेतावनी भी आप कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा इसका कौन कौन से है एडमोनिशन के, और कौन कौन से सिनोनिम है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी है, और इसके अलावा कॉशनरी है। ये इसके क्या है, सिनोनिम है। तो ये आपको नोट करते हुए चलना है। आता है 20, क्या आता है, इडियम्स और फ्रेजेस, है ना। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। पहला है आपके पास ए कॉक एंड बल स्टोरी। तो इसका आपको बताना है कौन सा होगा, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका
क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या रहता है, इसका अर्थ रहता है उटपटांग बात, है ना। एक कॉक एंड बल स्टोरी, इसका मतलब क्या रहता है हिंदी में, इसके क्या कहते हैं, उटपटांग बात। तो अब आपको बताना है अब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, एन इमेजिनरी स्टोरी। ठीक है। अगला है ए ग्रीन हॉर्न, ग्रे ग्रीन हॉर्न, तो बताना है इसका अर्थ रहता है अनएक्सपीरियंस्ड मैन, है ना, नौसिखिया या अनाड़ी या मूर्ख। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, एन एन एक्सपीरियंस्ड मैन, मतलब नौसिखिया। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है 3 है एटवेरेंस विद, एटवेरेंस विद 3, इसका आपको बताना है इसका वो ईडियम्स क्या होगा, ये ईडियम्स है आपका। तो इसका अर्थ रहता है दोस्तों यानी या के विरुद्ध, एट्रियंस विद का अर्थ रहता है यानी या के विरुद्ध, फ्रेजेस है आपकी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इन अपोजिट। ठीक है, के विरुद्ध। अगला है 4 है ए स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, तो क्या होगा, सुना होगा आपने। तो इसका अर्थ जो रहता है हिंदी में उससे कहते हैं दोस्तों आस्तीन का सांप। क्या कहते हैं, आस्तीन का सांप, इसका क्या हो जाएगा, हिंदी अर्थ हो जाएगा। और इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अ ट्रेकरस पर्सन, है ना, घातक व्यक्ति। अगला है दोस्तों, अगला आपका जो है वो है अचिप। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद वो डिलीट हो रखा है। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें आपका है एप्पल ऑन वंस आई, तो बताना है आपको इसका क्या होगा, एप्पल ऑन वंस आई। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये मिसप्रिंट हो गया। तो इसका क्या होगा आपका, अगर हम बात करें मतलब एप्पल ऑन वंस आई, इसका हिंदी का मतलब रहता है आँख का तारा। तो इसका मतलब रहता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिशेस द मोस्ट, ऐसा व्यक्ति जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, जिसकी सबसे ज़्यादा केयर की जाती है, आँख का तारा होना, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है अ चिप ऑन योर शोल्डर, अ चिप ऑन योर शोल्डर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर हम हिंदी की बात करें दोस्तों, इसका मतलब होता है बात बात पर बिगड़ना। अ चिप ऑन योर शोल्डर, इसका अर्थ रहता है बात बात पर बिगड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यू आर होल्डिंग अ ग्रूट, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन 7 है आफ्टर वंस, आफ्टर वंस ऑन हर्ट, है ना, ये अलग है, आफ्टर वंस ऑन हर्ट। तो इसका आपको बताना है इसका क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका हिंदी अगर हम बात करें अपनी रुचि अथवा पसंद का मन, आफ्टर वंस ऑन हर्ट मतलब अपनी रुचि। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए, शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज़। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ए पेनी फॉर यूर थॉट्स, इसको आपको बताना है क्या होगा, ए पेनी फॉर यूर थॉट्स, हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ, मतलब क्या सोच होना। इसका अर्थ रहता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अ वे ऑफ अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका, अगला भी आपका मिसप्रिंट हो रखा है। तो 9 है दोस्तों आपका, ये है
ऑल इन अ डे, डेज वर्क। क्या है? ऑल इन अ डेज वर्क, ये है इसका। ऑल इन अ डेज वर्क। ठीक है, तो आपने बताना है इसका क्या होगा, ऑल इन अ डेज वर्क। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका राइट आंसर है आपका समथिंग अनयूजुअल और डिफिकल्ट एक्सेप्ट एज पार्ट समन नॉर्मल रूटीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ क्या रहेगा, ऑल इन अ डेज वर्क मतलब रोजमर्रा का काम। रोजमर्रा का काम क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है, अगला है आपका, अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये भी मिसप्रिंट हो रखा है। अ सी चेंज, क्या है? अ सी चेंज, इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अ सी चेंज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आकस्मिक या पूर्ण परिवर्तन। इसका क्या होगा, आकस्मिक या पूर्ण परिवर्तन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका अर्थ है। तो अगला है आपका 11th है अ रेनी डे। बहुत बार पूछा गया है अ रेनी डे, तो क्या होगा इसका, मतलब बुरे दिन। इसका हिंदी में अर्थ रहता है बुरे दिन। ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ रहता है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 11th है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। ठीक है, अगला है आपका 12 एट द 11th आवर। तो बताइए इसका क्या रहेगा। इसका अर्थ रहता है दोस्तों एन मौके पर। हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ रहता है एन मौके पर। ठीक है, यानी कि लास्ट मोमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर बी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अर्थात एन मौके पर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अ रेड लेटर डे, तो बताना है आपको इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मतलब अ रेड लेटर डे का मतलब रहता है ऐसे पल जो मतलब कभी नहीं भुलाए जाते, है ना। अविस्मरणीय पल भी हम इसके कहते हैं, या यादगार पल, यादगार। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। तो आपको बताना है अब क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, अ डे दैट इज प्लेजेंटली नो नॉट वर्थी और मेमोरेबल। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का आपको बताना है, एट लॉगर हेड्स तो क्या होगा इसका हिंदी में बात करें, असहमत। असहमत, या आप कह सकते हैं मतलब लड़ाई झगड़ने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए एकदम उतारू होना, इसका अर्थ रहता है हिंदी में। तो अब आपको बताना है इसका क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन। ठीक है, क्या होगा इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है ए वाइल्ड गूज चेस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका अर्थ रहता है निरर्थक खोज। हिंदी में क्या कहता रहता है, निरर्थक खोज। तो क्या है आपको बताना है, अब क्या है ऑप्शन नंबर सी, मतलब यूजलेस सर्च। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है ए मूट पॉइंट। 16 है दोस्तों आपका ए मूट पॉइंट। तो इसका क्या होगा आपका ए मूट पॉइंट, इसका हिंदी में अर्थ अगर बात करें इसका मतलब रहता है विवादास्पद विषय, है ना, विवाद का विषय, विवाद का विषय इसका हिंदी में अर्थ रहता है। तो अब आपको बताना है इसका जो है क्या होगा, ये इडियम्स है, इसका आंसर क्या होगा आपका 16 ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्यूटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है ऑल एगोग। ऑल एगोग, इसका अर्थ रहता है दोस्तों अमेज्ड।
क्या रहता है, अचंभित। 70 का ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका NX2 ग्रिड, NX2 ग्रिड, ग्रिड 18, इसका मतलब रहता है हिंदी में अपना उल्लू सीधा करना। क्या रहता है, अपना उल्लू सीधा करना, ये इसका क्या रहता है हिंदी में मीनिंग। अब आपको 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। NX2 ग्रिड 18, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, टू हैव ए सेल्फिश मोटिव। ठीक है, मतलब अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा का मतलब रहता है अपना मतलब निकालना, तो इसका अर्थ रहता है टू हैव ए सेल्फिश मोटिव। अगला है आपका इडियम्स है, अगला है ए ड्रॉप इन ए बकेट, ए ड्रॉप इन अ बकेट 19, ए ड्रॉप इन अ बकेट इसका मतलब क्या रहता है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ रहता है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत कम, है ना। ऊंट के मुंह में जीरा क्या है, जीरा बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, तो इसका मतलब है बहुत ही कम। तो आपको दिखाना है कौन सा होगा इसका राइट आंसर, 19 का ऑप्शन। हैंडसम अमाउंट का मतलब होता है अल्प मात्रा में, ठीक है, जिसे कह सकते हैं ए डार्क हॉर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो ए डार्क हॉर्स इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में बात करें तो मतलब अचानक कोई चीज़ प्राप्त कर लेता है, जैसे अचानक विजेता, अप्रत्याशित विजेता हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, है ना, अचानक कोई जीत गया हो, विजेता। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ए डार्क हॉर्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी, है ना। एन अननाउन एंट्री क्या होगा, एन अननाउन एंट्री मतलब अचानक कोई पहुंच जाना। ठीक है, इसका क्या रहेगा आपका आंसर रहने वाला है। तो अब शुरू करते हैं क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब क्या है, पहला है आपका ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर इसका मतलब क्या रहता है, मतलब प्लेजर के लिए एक छोटी जर्नी, संक्षिप्त यात्रा जिसे हम कह सकते हैं, शॉर्ट मतलब संक्षिप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 का ऑप्शन नंबर सी, एग्जीकर्सन, है ना। तो सी है इसका राइट आंसर। इसका अर्थ रहता है दोस्तों आपका पर्यटन। तो क्या कहेंगे इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए 1 वर्ड होगा आपका एग्जीकर्सन, जिसका अर्थ रहता है पर्यटन। तो जो अन्य जो 4 शब्द है आपके, हॉलीडे आपको पता है, हॉलीडे का मतलब रहता है अवकाश। स्ट्रॉल क्या होता है, स्ट्रॉल का अर्थ होता है दोस्तों, अर्थ क्या रहता है इसका, सैर करना। और स्नीपर इसका अर्थ क्या रहता है, निशानेबाज। ठीक है, निशानेबाज जो है इसे हिंदी में कहते हैं। और हॉलीडे आपको पता है अवकाश, छुट्टी। अगला है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो है ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। तो क्या कहेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे कहते हैं दोस्तों कन्वालसेंट, है ना, कन्वेलसेंट। सी इसका राइट आंसर है। कन्वेलसेंट का मतलब रहता है स्वास्थ्य लाभ करने वाला, ये इसका अर्थ रहता है स्वास्थ्य का लाभ करने वाला। ठीक है, ये इसका अर्थ रहता है हिंदी में। अब बात करें, अगर हम बात करें जो ये 3 शब्द है आपका, इनके क्या क्या अर्थ रहते हैं, तो ये है बोहीमैन। बोहीमैन का मतलब क्या रहता है, रूढ़ी युक्त, है ना, कठोर टाइप का। ठीक है, अगला है इमेरिटस। इमेरिटस का मतलब क्या रहता है, सेवा मुक्त। इमेरिटस का मतलब रहता है सेवा मुक्त हिंदी में। ठीक है, या इसका दूसरा अर्थ क्या रहता है, अवकाश प्राप्त। अब ये है डेलीटेंट। तो डेलीटेंट का मतलब क्या रहता है, डेलीटेंट इसका मतलब रहता है दोस्तों आपका शौकीन। हिंदी में क्या अर्थ रहता है इसका, शौकीन। तो ये भी आपको नोट करने हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला आपका आता है ए पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। बताइए, ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा या हित जो अपनी आत्मा के हित अथवा कल्याण के लिए अपने शरीर को भूखा प्यासा रखता है या अपने शरीर को तपाने वाला, मतलब अपने शरीर को तपाने वाला, उसके लिए क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे दोस्तों? असेटिक, योगी, है ना। इसे क्या कहेंगे आप? असेटिक कहेंगे। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। पैसिफिस्ट आपको पता है, मतलब शांत आदमी ना, शांतिवादी जिसे कहते हैं। और पेरोनिया आपको पता है, पेरोनिया का अर्थ क्या रहता है? पेरोनिया का अर्थ रहता है मानसिक उन्मद, हिंदी में इसका अर्थ रहता है। और इडियोसिंक्रेसी, इसका मतलब क्या रहता है? डी जो आपका है, इसका अर्थ रहता है दोस्तों सनक या लत। किसका? इडियोसिंक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका ए वेरी डिलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग, मतलब ए वेरी डिलिकेट फ्लॉ या मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। इसका अर्थ रहता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या रहता है? ऑप्शन नंबर, तो इस प्रकार के हम क्या कहेंगे? सेलोसिज्म। सेलोसिस का मतलब क्या रहता है? इसका रहता है अशिष्टता, है ना, अशुद्ध प्रयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो 3 शब्द है आपके, जैसे सेंगुइन, सेंगुइन का मतलब क्या रहता है? तो सेंगुइन का मतलब रहता है दोस्तों आशावादी। और सैक्रिमांट का मतलब रहता है आपका प्रतिज्ञा। ठीक है, और सेंटेनियस का मतलब रहता है सेंटेनियस, इसका मतलब रहता है दोस्तों उपदेशात्मक। क्या रहता है? उपदेशात्मक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए वेरी डिलिकेट फ्लॉ। तो सेलिसिज्म उसे कहते हैं। सेलिसिज्म इसका अर्थ रहता है आपका अशिष्टता, उसे हम अशिष्टता कहते हैं। अगला है आपका, अगला है क्वेश्चन नंबर, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसके अलावा दूसरा देखते हैं। अगला है ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। क्या है ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स? क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, रीत, मतलब पुष्पमाला जिसे हम कहते हैं। रीत का मतलब क्या रहता है? ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मतलब रहता है फूलों का हार, है ना। तो रीत का मतलब रहता है पुष्पमाला। ठीक है, या पुष्पहार जो हम इसे कहते हैं। बाकी बकेट तो आपको पता है, बकेट का मतलब क्या रहता है? गुलदस्ता। और वेरी को मतलब आपको पता है, वेरी को मतलब रहता है चंडी। और रेबल का मतलब रहता है रेबल। रेबल का मतलब क्या रहता है? रेबल का मतलब रहता है दोस्तों आपका समूह, ग्रुप। और क्या रहता है? भीड़भाड़ जो है इसका अर्थ रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, ए ग्रैंड लैंड ऑफ फ्लावर्स, इसका मतलब रहता है ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर, इसका मतलब रहता है रीत, मतलब पुष्प की माला। अगला है आपका ए वार्मिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। ए वार्मिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका अर्थ क्या रहता है? खतरे की चेतावनी। ठीक है, तो मोनिशन, मोनिशन का मतलब क्या रहता है? भय सूचना या चेतावनी। बाकी है नेव, नेव का मतलब क्या रहता है आपका? निष्कपट, भोला भाला टाइप का। और एप्टस का मतलब क्या रहता है? एप्टस, इसका मतलब रहता है दोस्तों आपका मंद बुद्धि। बाकी डेफ्ट का मतलब आपका क्या रहता है? चंचल। ठीक है, ये तीनों आपको नोट करने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अब हीलिंग का मतलब रहता है उपचारात्मक, मैजिकल का मतलब रहता है जादुई, और पॉइजनस का मतलब रहता है विषाक्त, है ना, गुणों से द्रव युक्त। तो क्या कहेंगे हम इसे? 10 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
बी पोषण। पोषण का मतलब क्या रहता है? मिश्रित औषधि। क्या रहता है? मिश्रित औषधि इसका राइट आंसर है। बाकी जो 3 वर्ड है इनके हम बता दें। विस्कस का मतलब क्या रहता है? विस्कस का मतलब रहता है चिपचिपा। क्या रहता है? चिपचिपा। और अगला है डेलसेट का मतलब रहता है, डेलसेट का मतलब क्या रहता है दोस्तों? इसका मतलब रहता है कर्णप्रिय। और ल्यूसियस का मतलब रहता है आपका आकर्षक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी आप नोट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला है ए सब्सटेंस इजीली इवोपरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब ऐसा सब्सटेंट है जो आसानी से इवोपरेट हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? 11th आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब जो आसानी से वाष्पित हो, तो उसे कहते हैं दोस्तों वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या रहता है? वाष्पशील पदार्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ये तो जो 3 शब्द है, जैसे स्टीड फास्ट, इसका मतलब क्या रहता है? इसका अर्थ रहता है दोस्तों स्थिर या दृढ़। और डेफिनेट का मतलब रहता है, डेफिनेट का मतलब रहता है निश्चित। आर्टिकल पढ़ा होगा डेफिनेट, इनडेफिनेट, निश्चित। इंडरिंग का मतलब क्या रहता है दोस्तों आपका? सहनीय। तो ये इनके सब क्या है? हिंदी मीनिंग है। बाकी जो वोलेटाइल है दोस्तों आपका, ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11th का। अगला है आपका ए शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड। तो ये आपका 1 वर्ड है, आपको बताना है ए शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड। मतलब तलवार को जिस उसमें रखा जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? तलवार को जिसमें रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं स्कैबर्ड। क्या कहेंगे? स्कैबर्ड। इसका मतलब रहता है आपका मियान, या जिसमें तलवार रखा जाता है, या मियान या खोल। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसमें क्या रखी जाती है? तलवार, है ना। तो इसके लिए कौन सा शब्द आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इल्यूट का मतलब रहता है, इसका जो अर्थ रहता है, इसका अर्थ रहता है दोस्तों लूटना या छीनना। क्या रहता है? छीनना। ठीक है, अब बात आता है डिवेल्ट। इसका अर्थ क्या रहता है? डिवेल्ट। इसका मतलब रहता है दोस्तों भेद खोलना। एक्सपोज, इसका अर्थ क्या रहता है? इसका मतलब रहता है एक्सपोज मतलब प्रकट करना। तो ये इसके सब क्या है? हिंदी मीनिंग है। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है 13 है ए पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ। तो बताइए, जो अपने से बहुत अपने बारे में बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो अपने बारे में बहुत कुछ बोलता है, या स्वार्थी भी हम कहते हैं, जो अपने ही विषय में सब कुछ सोचता है। अहंवादी मतलब वादी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो इगोइस्ट का मतलब रहता है, इगोइस्ट इसका अर्थ रहता है आत्महितैषी। पोयम, तो इसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। ये फ्यूनरल पोयम का अर्थ रहता है एक शोक सूचक गीत। एक शोक सूचक गीत। तो इसका आंसर क्या रहेगा 14 का? इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका क्या? तो क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इलेगी। इलेगी का मतलब क्या रहता है आपका? शोक गीत, है ना। बाकी जो तीनों शब्द है मैं बता दूं आपका। जो पेंडेमिनियम है, पेंडेमिनियम का मतलब क्या रहता है? कोलाहल, जिसे हम कहते हैं कोलाहल। ठीक है, पैरोडी मतलब क्या रहता है? पैरोडी हास्य, हास्यानुकृत या अनुकरण काव्य। सन्नेट मतलब क्या रहता है आपका? गाथा। क्या रहता है? गाथा। ठीक है, या 14 पंक्तियों की कविता है, उसे हम क्या कहते हैं? सन्नेट। तो ये आपको नोट करनी है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला है 15 है दोस्तों ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो 15 है, इसका मतलब है ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी।
तो क्या रहेगा, मतलब भ्रम जैसी स्थिति। 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या रहता है दोस्तों, इसका अर्थ रहता है भ्रम या माया, ठीक है, इसका अर्थ रहता है। बाकी जो शब्द आपके पास दिए हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बाकी है इल्यूजन। इल्यूजन का अर्थ क्या रहता है, भ्रांति, मोह माया। और ऑप्टिमिज्म पता है आपको, आशावादी रहता है। और साइनिसिज्म का मतलब क्या रहता है दोस्तों, इसका मतलब रहता है निराशावाद। सिनेसिज्म, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावाद, सिनेसिज्म मतलब निराशावाद। और इल्यूजन के मतलब क्या रहता है, इल्यूजन का मतलब रहता है दोस्तों मोह, छल या भ्रांति, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका 16 है, ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। तो क्या कहेंगे, बातचीत का गोलमोल तरीका है ना, घुमा फिरा के बात करना। ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग है ना, घुमा फिरा के बात करना, इसके लिए क्या कहेंगे 16 का ऑप्शन नंबर बी, सर्क्युम्लक्शन, सर्क्युम्लोक्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका अर्थ रहता है गोलमोल। बाकी है सेंटीपेड का मतलब क्या रहता है, सेंटीपेड, तो इसका मतलब रहता है दोस्तों कनखजूरा, देखा ना आपने कनखजूरा। दूसरा है सेरोशियन। स्योरेशियन का मतलब क्या रहता है, स्योरेशियन का मतलब रहता है दोस्तों आपका निग्रह, क्या रहता है, निग्रह या नियंत्रण। बाकी कंसेंट्रिक का मतलब रहता है आपका संकेंद्रित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एन ओल्ड अनमेरिड वुमेन। तो क्या कहेंगे, इनके लिए एक शब्द क्या है, तो क्या कहेंगे दोस्तों आपका स्पिंस्टर। स्पिंस्टर हम इसे कहते हैं, स्पिंस्टर। 17 का ऑप्शन नंबर डी है ना। तो इसका मतलब रहता है अधेड़ विवाहित या अविवाहित स्त्री, जिसे हम कहते हैं। बाकी स्नीपर का मतलब क्या रहता है दोस्तों, स्नीपर का मतलब रहता है निशानेबाज। और स्पेट्यूक जेनरेशन का मतलब रहता है आपका स्पेट्यूक जेनरेशन। सेप्चू जेनरेशन का मतलब रहता है आपका, जेनेरियन का मतलब रहता है आपका 70 वर्ष की अवस्था। कितनी, 70 एज की जो अवस्था है उसे सेप्चू जेनरेशन जेनेरियन कहेंगे है ना। इसे भी आप नोट कर लेना, आपका एग्जाम में आ सकता है। मेसोकिस्ट का मतलब क्या रहता है, मेसोकिस्ट, मेसोकिस्ट का मतलब रहता है स्वपीड़न कामुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा 17 का, ऑप्शन नंबर डी, स्पाइनस्टर। अगला है एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूल्स ऑन सेरेमोनियल ओकेशंस एज ए सिंबल ऑफ सेवरेजेंटी। सेवरे क्या कहेंगे इसे, इसका अर्थ क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, इसका अर्थ क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केप्टर, सेप्टर है ना। तो इसका अर्थ रहता है आपका राजदंड, प्रभुत्व। बाकी स्पेक्टल है, इसका मतलब रहता है चमत्कार, इसका मतलब क्या रहता है चमत्कार। और रिसेप्टेकल मतलब रहता है आपका गोदाम या संदूक। और जिफर का मतलब क्या रहता है दोस्तों, जिफर, जिफर का मतलब रहता है आपका समीर, समीर मतलब हवा है ना, जैसे मंद हवा। तो इसका आंसर है जो, लेकिन इसका जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है 19 है, पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। तो इसे क्या कहेंगे, ए वर्चुसो, ठीक है। इसका अर्थ रहता है प्रवीण, दक्ष संगीतज्ञ या कला प्रवीण व्यक्ति। वर्चुसो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी अमेचर आपको पता है, अमेचर का मतलब रहता है, अमेचर का मतलब रहता है आपका अमेचर, इसका मतलब रहता है शौकीन। नोविस आपको पता है, नोविस का मतलब क्या रहता है, नौसिखिया, मतलब शुरू में काम करने वालों, उसके लिए क्या कहेंगे, नोविस। और डेवलर का अर्थ क्या रहता है, डेवलर, डेवलर का मतलब रहता है शौकीन, इसका अर्थ क्या रहता है दोस्तों, शौकीन, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लास्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फेस्टेंड इन अ रिंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑन अ ग्रेव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब वह पुष्प, फ्लावर वह है जो किस पे अर्पित किया जाता है, किस पर अर्पित किया जाता है दोस्तों? समाधि या कब्र में जो पुष्पमाला चढ़ाई जाती है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है आपका, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा 20 का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो रीत कहेंगे। रीत का मतलब ये आपको पता है, इससे पहले हमने सिनोनिम्स किया था, पुष्पमाला, है ना। बाकी जो आपका है ब्रायर है, ब्रियर है। ब्रियर का मतलब क्या रहता है? ब्रियर का मतलब रहता है कंटीली झाड़ी, और प्रिकल का मतलब क्या रहता है? कांटा, ठीक है। स्प्लिंट का मतलब रहता है तख्ता, तख्ता या फट्टी। तो ये है दोस्तों आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रीत। रीत का मतलब रहता है पुष्पमाला या हार, है ना। कहते हैं ना किसी समाधि पे हार चढ़ा दिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, आता है आपका डायरेक्ट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आपको जो है आंसर करने हैं सबके। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है, द मूवी क्रिटिक रोट ए सैक्रेटिक रिव्यू। ये किस में आपका? एक्टिव वॉइस में है। इसको आप में पैसिव वॉइस में बताना है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? 1। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। अ सैक्रेटिक रिव्यू वाज रिटन बाय द मूवी क्रिटिक। ये आपका पास्ट है, पास्ट में है, तो आपको चेंज भी किस में करना है? पास्ट में ही चेंज करना है। तो किस प्रकार से चेंज होगा? एक्टिव पैसिव वॉइस आपका, एक्टिव पैसिव वॉइस अगर आप बात करें तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता, है ना। सेम टेंस रहता है। प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में ही चेंज होगा, पास्ट होगा तो पास्ट में ही चेंज होगा, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में ही चेंज होगा। इसमें आपका टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका क्या आता है? टेंसेज में आपका चेंज आता है ना। अगर इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका पास्ट टेंस में था, लेकिन किस में है? एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो इसका आंसर भी पास्ट में रहेगा, लेकिन ये आपका पास्ट सिंपल पास्ट है, तो किस में बदलेगा आपका? वाज और वर्ब में, है ना। वाज भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपकी यूज होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये मिसप्रिंट हो रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो लिख देता हूँ। तो ये है दोस्तों आपका, द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो। ये है क्वेश्चन, इसको बदलना आपको किसमें? ये एक्टिव वॉइस में आपका, द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो। तो ये आपको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो बदलिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आगा क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो पेंटर पेंटेड है, ये भी आपका किस में है? पास्ट में है, ठीक है। तो आपको इसमें बदलना भी किस में है? पास्ट में ही बदलना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, द इंटायर बंगलो वाज पेंटेड, तो इज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट का है। वाज डन बाय, डन बाय आप कोई शब्द नहीं है यहाँ पर, कोई डन शब्द नहीं है, तो एक्स्ट्रा शब्द भी नहीं आएगा। यहाँ पर भी आपका इज है, इसलिए आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका? वाज है ना। ये शब्द जो पेंटेड है किस में है? पास्ट का है, ठीक है। पास्ट है, कौन सा? पास्ट, सिंपल पास्ट का है। तो आप किस में बदलेंगे? पास्ट में बदलेंगे, वाज और वर्ब के फॉर्म में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी।
राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। राम वाज सिंगिंग है ना, अलग अलग शब्द है। राम वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। तो इसको आपने बदलना है किस में, किस में बदलोगे दोस्तों, इसको आपने पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखो यहाँ पर आपका राम वाज है ना, वाज है किस में है, पास्ट। तो पास्ट टेंस जब आपका पास वाज या वर आते हैं तब आप क्या लगाते हैं, प्लस इसके साथ आप बीइंग जोड़ते हैं ना, बीइंग प्लस इसके बाद आप क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी अदर वर्ड है उनको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाज है तो आपने देखना है, एक तो आपने वाज और वर्ड ढूंढना है, उसके बाद आपने बीइंग ढूंढनी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग है, सिंग का क्या हो जाएगा, संग। तो देखिए ये वाज के बाद यहाँ पर बीइंग नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा, या यहाँ पे भी बीइंग नहीं है ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग है ना। ये देखो वाज के बाद बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, द फायर डिस्ट्रॉयड द वोल नाइबरहुड। वोल नाइबरहुड है, ठीक है, द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नाइबरहुड। तो इसको आपने बदलना है पैसिव वॉइस में, डिस्ट्रॉयड पास्ट में दोस्तों। अब इसके बाद आपने क्या है, वाज और वर ढूंढना है ना। डिस्ट्रॉयड है, पास्ट में है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसका मतलब सिंपल पास्ट का है, सिर्फ वाज आएगा, वाज डिस्ट्रॉयड आएगा, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बीइंग भी नहीं आएगा और इज भी नहीं आएगा और इज बीइंग भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 4 का, ऑप्शन नंबर बी, यू वेस्ट मनी। 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका WH वाला, ठीक है। तो WH वाला किस प्रकार से आप बदलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला आपका, ऑप्शन नंबर सी, वाई इज मनी वास्टेड बाय यू। अगला है दोस्तों 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रोहन वाज नॉट टोल्ड अबाउट द ईमेल। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ये नोट वाला दोस्तों नकारात्मक है, तो किस प्रकार, नोबडी आप अपने आप में नेगेटिव है, इसके बाद कोई भी नोट यूज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द ओल्ड लेडी। तो इसका आपको बताना है पैसिव वॉइस, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, द ओल्ड लेडी वाज बीइंग। वर है, वर के बाद क्या है, आईएनजी है, तो इसके बाद क्या आता है दोस्तों, वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लाफिंग का क्या हो जाएगा, लॉफ्ट वाज बीइंग, ऑप्शन नंबर बी। करेंगे इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रही होगी तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।